नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी कक्षा को शुरू करते हैं एंड हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन, राइट। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 96। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गेस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर शी विल जंप अप टू। अभी हमने देखा था कि दोनों बच्चे धरा और गोपाल अपनी आत्या के साथ जंप गेम खेल रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही अब एक और बार हमें एक जंपिंग गेम दिया गया है और हमें बताना है कि अब धरा का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो वो कहां से शुरू नंबर को कर रही है, 0 से, और 0 से वो कहां जंप लगा रही है, नंबर 6 पर। दैट मीन्स वो एक बार में 6 की जंप लगा रही है, राइट। देन उसके बाद 6 के बाद 1 2 3 4 5 6। सो दैट मीन्स वो 6 से कहां जंप कर गई, 12 पर। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर वो कौन से नंबर पर जंप करेगी। तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो किसका जंप कर रही है, 6 नंबर्स का, राइट। तो 12 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो दैट मीन्स वो 12 के बाद कौन से नंबर पे जंप कर गई, 18 पर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दैट मीन्स शी विल जंप नेक्स्ट ऑन नंबर 18। ओके बच्चों, ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज दिस अ पैटर्न, इज देयर अ पैटर्न इन दीज नंबर्स 3 6 9। 3 6 9 क्या नंबर्स में कोई पैटर्न है, हमें बताना है। और क्योंकि हम जंपिंग गेम देख रहे हैं तो यही इस नंबर लाइन पर ही देखते हैं कि 3 6 और 9 में क्या कोई पैटर्न है या नहीं है। ओके, सो 0 से सबसे पहले हम 1 2 3 पर जंप करते हैं, 3 के बाद हम 6 पर जंप करते हैं, 6 के बाद हम 9 पर चले जाते हैं, राइट। तो चलिए 6 से 9 पर जंप करा तो देखें कि क्या इसमें नंबर सेम आ रहे हैं। तो 0 के बाद 1 2 3, तो यानी कितने की जंप करी हमने, 3 की जंप, है ना। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, ज्यादा नंबर पर जा रहे हैं, इसीलिए 3 के बाद 1 2 3। सो दैट मीन्स फिर से वो 3 का जंप लगा रही है। देन 6 के बाद 1 2 3, फिर से वो 3 का जंप लगा रही है, राइट। सो दैट मीन्स वो 3 3 का स्किप में पैटर्न बना हुआ है। सो इज देयर अ पैटर्न, यस। किस चीज का पैटर्न है, इट्स अ जंप ऑफ 3, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का जंप हुआ है, राइट, करेक्ट। ओके, अब मुझे बताइए कि अगर हम 3 का ही जंप कर रहे हैं तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी स्टेप फॉरवर्ड इज धरा जंपिंग ईच टाइम, यानी हर जंप में वो कितने नंबर्स आगे जा रही है। बताइए कि अभी हमने काउंट किया था कि वो कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स जा रही है, राइट। तो दैट मीन्स शी इज जंपिंग 6 स्टेप्स एट अ टाइम। Okay, next up we have continue skip jumping by 6 by drawing the jumps onto the number track। यानी अब हमें नेक्स्ट नंबर बताना है कि अब इसके बाद वो कितने नंबर्स पर जंप करेगी। तो वो 6 का जंप कर रही है, अभी वो नंबर 12 पर है। 12 के बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए, 12 के बाद वो गई नंबर 18 पर। अब कौन बताएगा कि नेक्स्ट नंबर कौन होगा, चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स अब वो 18 से किस पे जाएगी, 24 पर। और अब आप बताइए कि 24 के बाद 25 के बाद भी अगर और नंबर्स होते तो नेक्स्ट नंबर क्या होता। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Can this skip jumping be used to form 6 times 6 table? क्या हम इसमें 6 की टेबल लिख सकते हैं? Yes, we can write it. कैसे? चलिए लिखते हैं। तो हम टेबल्स को कैसे लिखते हैं, 6 times या फिर 6 ones are
6, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 6 1s are 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ वाली टेबल मैं आपको लिखाऊंगी और उधर वाली आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, तो 6 2s are कितना होता है, दैट इज 12। देन 6 3s are 18, राइट 18। देखिए अभी हमने नेक्स्ट पिछले वाले में 18 में जंप किया था, 3 बारी में जंप करने वो 18 पे पहुंची, देन 18 के बाद 4th जंप में वो 24 पे पहुंची। सो दैट मीन्स कि 6 4s are कितना होता है, 24। ऐसे ही 6 5s are कितने होंगे, are 30। देन 6 6 are 36। then 6 7s are 42। 6 8s are 48। 6 9s are कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 54। एंड 6 10s are, लेट मी राइट इट हियर, 6, आप इसके नीचे लिखेंगे बच्चों, मेरे पास स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर। 6 10s are, दैट इज 60। ओके, आप इसे अब यहाँ पर नंबर्स में मैंने सेंटेंसेस में मैंने लिखा है, नंबर्स में इस टेबल को आप खुद से पूरा कीजिए। ओके चलिए अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। Is there repeated addition happening? Make 4 time table using repeated addition in the picture below, given below। यानी अब हमें यहाँ पर पिक्चर गिवन है और हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 की टेबल बतानी है। क्या यहाँ पर 4 की टेबल्स बन रही है? यस, देखिए पहले वो 0 से 4 पर जंप कर रहा है, कितनी बारी, 1, तो 4 1s are कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। फिर 4 से एक और जंप 4 का मारकर वो 8 पर पहुंचा, तो 2 4s are 8, राइट। अब 8 के बाद वो कितने का जंप लेगा, चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, सो दैट मीन्स 8 से वो 12 पर पहुंचा, दैट मीन्स हमने 3 टाइम्स जंप किया, तो कितना हुआ, दैट इज 12, राइट। ऐसे ही 12 के बाद 1 2 3 4, तो 12 के बाद वो 16 पर पहुंचा, सो दैट मीन्स 4 4s are 16। देन 16 के बाद 1 2 3 4, दैट मीन्स वो किस पर पहुंचा, 20 पर, तो 6 times 5, सॉरी 4 times 5 इक्वल्स टू 20। ऐसे ही 20 से 1 2 3 4, दैट मीन्स वो किस पर जंप कर गया है, 24 पर, राइट। तो 20 से 24 कितना हुआ, 4 6s are 24। ऐसे ही 24 के बाद 1 2 3 4 का जंप लगाएगा, तो दैट मीन्स 24 से 28 पर जाएगा, 4, हाउ मच टाइम्स इट वुड बी, 4 7s are 28। ऐसे ही 28 के बाद 29 30 31 32, सो दैट मीन्स वो 28 के बाद कितने पे जंप करा, 28 के बाद उसने 4 का जंप लेके 32 पर गया, दैट मीन्स 4 8s are 32। ऐसे ही बच्चों 32 के बाद 1 2 3 4, अब 32 से किस पे गया वो, 36 पर, दैट मीन्स 4 9s are 36। देन 36 के बाद 1 2 3 4, सो दैट मीन्स 36 से 40 की तरफ जाएगा, सो दैट इज हाउ मच, लिखिए यहाँ पर 36 से 40 पर गया, तो दैट मीन्स 4 10s are 40। ओके बच्चों, बट हमारे पास तो देखिए टेबल्स ज्यादातर 10 टाइम्स तक ही होती है, बट आप चाहें तो उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो 40 के बाद 1 2 3 4, तो 40 के बाद 44 पर वो पहुंचा, दैट मीन्स 4 11s are
44, देन 44 के बाद 48, 1 2 3 4, 4 12 are 48, राइट। तो जब भी हम टेबल्स लिखते हैं जनरली तो हम 10 टाइम्स तक ही लिखते हैं, बट आप इस टेबल में आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ओके, अब इसे अपनी नोटबुक में अपने आप से लिखिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, गोपाल इज डूइंग स्किप जंपिंग ऑफ डैश स्टेप। सबसे पहले हमें ये बताना है कि गोपाल जो है उसने कितने नंबर्स की जंपिंग की। तो 0 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so that means उसने 9 का जंप लिया, राइट। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से उसने 9 का जंप लिया, दैट मीन्स वो कितने स्टेप्स की जंपिंग कर रहा है, स्किप जंपिंग 9 नंबर्स की, फाइन। आगे बढ़िए, आफ्टर 27 ही विल जंप ऑन। अब हमें बताना है कि 27 के बाद वो कौन से नंबर पर जंप करेगा। तो चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए, 27 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट मीन्स वो कौन से नंबर पर जंप करेगा, 36 पर। तो दैट मीन्स हम यहाँ से 27 से डायरेक्टली 36 पर उसे जंप करवाएंगे। ओके, सो आफ्टर 27 he will jump on 36, और यहाँ पर लगा है कॉमा और हमें एक और नंबर लिखना है। तो चलिए 36 के बाद काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स वो नंबर 45 पर है। तो चलिए यहाँ से 45 पर जंप करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 45, राइट। आगे भी आप कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि कहां तक ये काउंटिंग जा सकती है इस नंबर लाइन में। ओके बच्चों, चलिए नाउ वी हैव what timetable can you construct from Gopal's jump? what times table, यानी अब हम कितने टाइम्स की टेबल बना रहे हैं, कितने नंबर्स का वो जंप कर रहा है, 9 का, राइट। तो हम किसकी टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, 9 की टेबल, राइट। मेक इट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आप करेंगे। तो थोड़े से मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले 9 1s are में करेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are, right, 9 1s are 9, 9 2s are 18, राइट। क्योंकि देखिए सेकेंड जब उसने कितने नंबर पर किया था, 18 पर। देन 18 के बाद 9 3s are, थर्ड जंप में वो पहुंचा 27 पर। सो दैट मीन्स कि 9 3s are कितना होता है, 27, 9 3s are 27। देन ऐसे ही 9 4s are 36, आप चाहें तो जंप करके देख सकते हैं। 9 5s are होता है 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, and 9 10s are 90, राइट। अभी नहीं भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, करेक्ट। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। धरा ऑल्सो स्किप जंप्स, धरा भी करती है। गोपाल नोट्स डाउन द जंप्स बट मिसेस द फर्स्ट फ्यू नंबर्स, यानी गोपाल वो नंबर लिखता है बट स्टार्टिंग के कुछ नंबर वो नहीं लिख पाता, ये वाले और ये वाले नंबर्स नहीं लिख पाता, बट वो फोर्थ नंबर लिख देता है कि 32 है। ओके, तो अब 32 के बाद नेक्स्ट स्टेप है 40, नेक्स्ट स्टेप है 48, उसका नेक्स्ट स्टेप है 56। तो अगर हम सबसे पहले ये पता लगा ले कि उसने कितने का जंप किया है, तो हम ये नंबर्स भी तो निकाल सकते हैं, राइट। कैसे देखते हैं, 32 के बाद वो 40 पर जंप करा, तो उसने कितने नंबर्स को स्किप किया। तो 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 38 39 40,
40 कितने नंबर्स हुए, काउंट कीजिए, एक फिंगर, एक हैंड में 5 फिंगर्स, देन 5 के बाद 6 7 8, कितने नंबर्स उसने स्किप किए, 8, राइट। सो दैट मीन्स जब वो यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा तब भी वो 8 नंबर्स जंप करेगा, जब वो 32 से 40 पर जंप करेगा तभी भी 8 नंबर्स को स्किप करेगा, राइट। तो अब हमें ये बताना है कि हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखे जिसे ऐड करके 32 आएगा। तो काउंट करिए, 32 से 8 पहले काउंट कर लेते हैं, 32 से पहले 31 30, काउंट कीजिए, चलिए मेरे साथ, 5 6 7 8, ओके, काउंट कीजिए, 32 से पहले 31 30 29 28 27 25 26 25 24, सो दैट मीन्स वो 24 पर होगा, ओके। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम 24। अब 24 में भी तो से पहले भी तो उसने 8 का जंप लिया होगा, फिर से हम बैक काउंटिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि 24 से पहले वो किस नंबर पर रहा होगा। तो चलिए 24 से पहले 8 काउंट करते हैं, तो 24 से पहले 8 काउंट करेंगे मेरे साथ, 24 से पहले 23 22 21 20 19 18 17 and 16, so that means यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16। अब 16 से पहले भी एक और नंबर होगा, तो 16 से पहले काउंट कीजिए 8, तो 16 से पहले we have 15 14 13 12 11 10 9 8, so that means यहाँ पर का क्या नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, ओके। अब हमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट द टाइम्स टेबल ऑफ दिस नंबर इन योर नोटबुक। दैट मीन्स अब आपको 8 की नंबर काउंटिंग नंबर टेबल को अपने आप से कंस्ट्रक्ट करना है, अपने आप से लिखना है इन योर नोटबुक, ओके। तो चलिए बच्चों, इस वर्क को आप अपने आप से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अप, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।